बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए, आमीन। और आज जो इस टॉपिक में बात करने वाली हूँ, मैंने इस पे बात नहीं करनी थी क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है और बहन भाइयों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कहा है कि आप लोग इस पे आप वीडियोज़ बनाओ, उस पे बनाओ। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई ना कोई वीडियो जब मेरे सामने आ जाती है इनकी, तो फिर मैं बात करने पे मजबूर हो जाती हूँ। अब ये जो आप लोगों के सामने कमेंट्स जा रहा है, इसमें किसी ने कहा है कि रिएक्शन वाले कहते हैं कि बच्ची को अडॉप्ट किया गया है, मतलब कि किसी से अडॉप्ट आप लोगों ने किया, और इसने कहा है कि उनमें शर्म नाम की कोई बात नहीं है। तो जावेद अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह हम में इस्लाम की और मुसलमान होने की मुकम्मल क्वालिटीज़ मौजूद हैं। हम लोगों ने कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं की, कभी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कि अल्लाह पाक की ऐसी जो बातों को जुटलाया हो या ऐसा किया हो। लेकिन आप लोगों में इस बात की मुकम्मल क्वालिटीज़ मौजूद हैं। और आप बहन भैया से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कुछ शोर सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम मैं किसी और जगह पे हूँ। 3-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं आराम सुकून से अपनी वीडियो बनाऊँ। और आप लोगों के सामने मैंने थोड़ा सा ये मेरे पास टाइम है, तो प्लीज़ बर्दाश्त करना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वीडियोस वगैरह सारा एडिटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ और शाम को इंशाल्लाह 2 बजे तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो बात ये करनी थी कि इस टॉपिक पे तो अडॉप्ट जो बच्ची का ये हमने कहा है, जो रिएक्शन वाले कह रहे हैं वो झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची और 100% सच्ची बात है। क्योंकि आप लोगों के सामने कल मैंने जो स्क्रीनशॉट लेके आईडी कार्ड का बताया था, तो जावेद अंकल के चाहने वाले जो भी इन जैसे लोग हैं, जो बंदा है होता है ना, उसके चाहने वाले भी बिल्कुल उसी के जैसे होते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये चैलेंज है, अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो इस चैलेंज को, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। मैं झूठी हुई तो मैं माफ़ी मांगूंगी। अगर आप लोग सच्चे हो तो ये मुझे कमेंट्स की इस बात का चैलेंज एक्सेप्ट करो। आप लोगों के सामने मैं ये चैलेंज है जावेद अंकल कि आप वीडियो में आके ये बात बताएं, इसका प्रूफ हमें दिखाएं कि साबरा की कब हुई थी तनसीख, कब साबरा ने खुला लिया, कब साबरा ने इद्दत पूरी की, और इद्दत पूरी करने के कितने दिन के बाद वो आपकी लाडली बांजी बनी। इस बात का आपके पास जवाब है? इस बात का आप जवाब दे सकते हैं कि अभी तक साबरा का अभी तक कार्ड जो है ना, आईडी कार्ड, वो नदीम भाई के नाम का क्यों बना हुआ है? वो अभी तक नदीम भाई की लीगल वाइफ के तौर पे क्यों पहचानी जाती है? क्यों अभी तक आप लोगों का निकाह रजिस्टर नहीं हुआ? क्यों अभी तक वो तलाक जो है ना वो मानी नहीं गई है, रजिस्टर नहीं हुई है? और रजिस्टर तलाक होती इसके बाद आपका निकाह होता, क्योंकि अदालत की तरफ से जब ये फैसला किया जाता है उसी टाइम अदालत का ये जो है ना वो लीगल पेपर जो होता है ना वो जारी कर दिया जाता है कि अब इन दोनों की खुला हो गई है। और जो भी गवाह होते हैं ना उनके भी सिग्नेचर वहाँ पे होते हैं कि अब इन लोगों का एक दूसरे से कोई तल्लुक कोई वास्ता नहीं है, ये लीगल तौर पे हस्बैंड और वाइफ नहीं है। इसके बाद औरत वो इद्दत पूरी करती है। इसके बाद इद्दत पूरी करने के बाद वो दोबारा अगर अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से शुरुआत करनी चाहती है तो वो शुरुआत कर सकती है। लेकिन आप दोनों में तो ऐसी बात हुई नहीं है। ईद के दूसरे दिन इसने ईद के दिन चूड़ियाँ पहनी हैं, तीसरे दिन वो मामू की लाडली भांजी बन के उछल कूद रही थी वहाँ दुबई में। वहाँ पे अपनी भांजी को ये अंडर वाटर, वो जो वाटर पार्क है, वहाँ पे जाके ये दिखा रहा था, वो बिल्डिंग्स दिखा रहा था। बिल्डिंग तो हमने देखी नहीं है, शायद इसने ख्यालों में दिखाई होगी, शायद इसने सेक्रेट में अपनी भांजी को दुबई घुमाया फिराया होगा और उसकी वीडियोस उसने नहीं बनाई, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हों जो इधर आए हुए हों, वो मुझसे मेरी भांजी को जुदा कर लें, और शायद। लेकिन इसकी जो दुबई थी ना वो इसकी अपनी ईजाद गर्दी दुबई थी, जहाँ पे ये घटिया इंसान गया था। दूसरों के लिए बकवास करने वाला बंदा अपने घर बयान में ज़रा झांक के देख सकता है कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। और दूसरी बात ये है कि किसी ने कहा है कि कनोला आज लेफ़्ट हाथ में था, कल नहीं राइट में था, कल लेफ़्ट में हो गया।
तो उसमें साबरा बीबी ने ये जवाब दिया है। देखें, ये अपनी बातों में खुद ही फंसते जा रहे हैं। वो जितना झूठ, एक झूठ बोलो ना, उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो साबरा ने ये जवाब दिया कि वो मेरा हाथ जो था ना वो ख़राब हो गया था और दूसरी जगह पे कनोला जो है ना वो दूसरी हाथ में शिफ्ट किया गया है। तो हमें डॉक्टर ने कोई एडवाइस नहीं किया था सी सेक्शन में कि आप लोगों ने ये लगानी है ड्रिप्स, इतने आप लोगों ने इंजेक्शन लगाने, तब आप जाके रिकवर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसने भी सी सेक्शन करवाया, जिनको मैं जानती हूँ, मेरी भाभीयों के अलावा, वो तो मेरे घर में थी, तो उन लोगों को तो कोई भी वो नहीं लगी थी ड्रिप, ना ही कोई इंजेक्शन लगा था। जब वो उन्होंने हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते थे तभी हमारे हाथ से कनोला वगैरह सारा कुछ वो उतार देते थे। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो स्टिचिंग हुई होती थी, उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी हमारे पास। लेकिन आप लोग पता नहीं किस दुनिया के निराले और अनोखे हॉस्पिटल में गए हो और अनोखे आप लोगों की तरह आपको डॉक्टर भी मिले। तो जी फिर देखे, मैंने जब स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था तो उस स्क्रीनशॉट में जो साबरा का हाथ मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो उसमें कोई मामूली सा भी, वो कहते हैं जहाँ पे ड्रिप लगती है या कनोला लगता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली तौर पे वो जो ब्लड है ना वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो सर्कल सा बन जाता है और उसमें ब्लू कलर का। तो ऐसा कोई साबरा के हाथ में आप लोगों ने देखा है? आप इस बात के गवाह हैं। मैंने अपनी वीडियो में लगाया था। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो उन्होंने मेरी वीडियो वो भी देखी है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा जी और एक बात जो अहम प्रूफ है, जो सबसे अहम बात मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो भी सुन के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप ये मानेंगे कि मैं सच कह रही हूँ। जब मामू ने अपनी बांजी के कपड़े दिखाए, मेरी बहनें समझ सकती हैं कि कपड़े, उसकी शलवार और थी, कमीज़ और थी। इसके बाद ये साबरा को उसने साबरा कहती है क्या? तो कहता है कि तुमने बंगल्स क्यों उतारी, चूड़ियाँ क्यों उतारी अपने हाथ से? तो साबरा ने जवाब दिया कि चूड़ियाँ इस वजह से मैंने उतारी हैं क्योंकि कनोले की जो नीडल्स वो सुई लगी हुई थी, वहाँ पे वो आके होती थी, टच होती थी, तो मुझे दर्द होता था, तो मैंने वो बंगल्स उतार दी हैं। तो मैं ये बताऊँ आपको कि कनोला लगा है ना उस हाथ में और वो बंगल्स उसके साथ टच हो रही है ना, तो साबरा ने उसको कैसे उतार दिया, कैसे हाथ से साबरा ने उतार दिया। वो पूरी उसकी बाजू 2 दर्जन मेरा ख्याल है चूड़ियाँ पहनी हुई थी, ठीक। दूसरी बात, चलो उसने तोड़ी होंगी, ये बात भी मान लेते हैं। लेकिन सबसे अहम पॉइंट है कि जब इसका ऑपरेट हुआ था तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि जब औरत का ऑपरेट होता है तब उसके हाथ में रिंग हो, उसके बाजू में चूड़ियाँ हो, ब्रेसलेट हो, जो बात भी चीज़ भी हो ना, वो उसी टाइम उतार दी जाती है। इस वजह से उतारी जाती है क्योंकि उसके बाजू में वो ईसीजी की तरह कुछ लगाया जाता है। पहले तो मेरे ज़हन में उसका नाम था, मैं भूल गई हूँ। तो इसके बाद जी वो बच्चे की और माँ की हार्ट बीट चेक की जाती है। सबसे अहम जो हार्ट बीट होती है ना वो बच्चे की होती है और उसके ऑपरेट के साथ साथ वो दिखा रही होती है मशीन, बच्चे की हार्ट बीट भी दिखा रही होती है। क्योंकि थोड़ी सी भी मिस हो ना तो फ़ौरन से पहले वो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स वगैरह कर लेते हैं। उस वहाँ पे एक खड़ा होती है डॉक्टर, फीमेल होता है या मेल होता है, जो नर्सरी का डॉक्टर होता है। जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो पहले ही बच्चा उठा के ले जाता है नर्सरी में, क्योंकि बच्चे के कुछ एम टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। इसके बाद शाम को बच्चा माँ और बाप को दिया जाता है। अगर बच्चा नॉर्मल हो तो 5-6 घंटों के बाद बच्चा जो है ना वो रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, वो भी बेबी कॉट में। तो उस टाइम साबरा की चूड़ियों का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उस टाइम भी ड्रिपें लगी हुई थी, उस टाइम भी सारा कुछ हो रहा था। तो उस टाइम इसकी कोई नहीं, चूड़ियाँ ने उसकी जो लगी हुई थी, कनोला लगा हुआ था, उस टाइम कोई नहीं इसने कहा। अब इस वजह से कहा गया है कि हम लोगों ने ये पॉइंट उठाया है कि साबरा ने हॉस्पिटल में चूड़ियाँ पहनी हुई थी और जावेद अंकल ने ये बात एक बहुत सा उन्होंने ये जवाब रखा है, लेकिन वो अपने ही बिछाए हुए जाल में शिकारी फंसता जा रहा है। मैं सही कहती हूँ, ये बच्ची आपकी नहीं है, ये शायद किसी आपके अपने रिश्तेदार की या आपकी बहन की भी हो सकती है, क्योंकि रियाना की भी कंडीशन जो है ना वो साबरा से भी गई गुजरी है। रिहाना के पहले भी हमने देखा है, वो अच्छी खासी थी, उसका चेहरा थोड़ा बड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा कितना लॉस हो चुका है वो भी आप लोगों ने देखा है। और साबरा के तो चेहरे पे वैसे ही 12 बजे हुए हैं, हवाइयाँ उड़ रही हैं, जैसे उसका राज फाश हो गया, जैसे वो औरत पकड़ी गई है।
उस टाइम साबरा के इस तरह की कंडीशन नहीं हुई थी जब साबरा भाग के अपने मामू के साथ चली गई थी। और ये मामू इतना घटिया इंसान हो तुम, जो दूसरों पे कहते हो तो खुद अपने ही बात तुम पे आती है। जी जो रिएक्शन वालों के खिलाफ उंगली उठाते हो ना, बाकी की उंगलियां जावेद अंकल तुम्हारे खिलाफ उड़ती हैं। क्योंकि जो बंदा इसके हस्बैंड के होते हुए अपने रिश्तेदारों के घर में उसके बच्चों के होते हुए 3 बच्चों की माँ को अपने जाल में फंसा सकता है, उसके हस्बैंड से उसकी बीवी को लेकर भगा सकता है, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। बहन भाइयों, ये बात आप लोग ज़हन में रखें। ये बंदा इंतहाई घटिया किस्म का बंदा है। और इसके बाद ये किसी ने ये भी कहा है कि साबरा को कुछ दिनों के लिए अपनी माँ बाप के घर भेज दो कि इसकी हेल्थ जो है ना वो ठीक हो जाएगी, ये जल्दी रिकवर करेगी। लेकिन इस बात का उसने कोई कमेंट्स का जवाब नहीं दिया, इस बात के उसने देखा ही नहीं है कमेंट्स को। और न ही इस बात का वीडियो में उसने बोला है कि वो लोग ये साबरा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं साबरा को भेज दो। तो ये कैसे ये भेजे, कैसे जाए साबरा, क्योंकि साबरा को मुंह कोई लगाता ही नहीं है। और इसके जो कहते हैं ना माँ आती है, माँ तो शायद किसी वजह से, कोई बातों की वजह से, बच्चों की वजह से कोई सालिस बन के आ जाती हो, इसका मुझे पता नहीं। लेकिन सबसे अहम अभी जो पॉइंट था, अगर इसकी बेटी होती तो माओ का हक बनता है 40 दिन तक अपनी बच्ची बेटियों के साथ रहना। 40 दिन ना रह सके कम से कम 20 दिन तो माएँ रहती हैं। जिनकी माएँ नहीं होती उनकी बड़ी बहनें ये काम करती हैं। लेकिन साबरा को तो किसी ने गास भी नहीं डाली, ना इसका भाई ना बाप। जो बाप, एक रिएक्शन वाली कहती है कि इसका बाप इसके साथ था और बाप ने निकाह पढ़वाया था, तो उस बाप को अभी क्या मौत पड़ती थी उधर जाते हुए अपनी बेटी के घर। अभी तो उसकी एक और चैती निवासी आई थी जो उसकी बेटी की प्यार की निशानी थी, तो अब वो कोई नहीं गया बाप। और ये सारे की झूठ और झूठ पे ये रहे फ्रॉड करते हैं। इसके साथ चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।